अध्याय 6 आत्मसंयम योग भाग 3। इसमें श्लोक नंबर 33 से 49 तक का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 33। योग द्वारा मन का निग्रह। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा। अर्थ अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत्वभाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। श्लोक नंबर 34। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्थ, हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्लोक नंबर 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। श्लोक नंबर 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थ, जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग सहज होता है, सा मेरा विचार है। श्लोक नंबर 37। योग भ्रष्ट हुए मनुष्य की गति। अर्जुन उवाच ऐत्यः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 38। कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्थ, हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, सा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। श्लोक नंबर 39। एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्थ, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्लोक नंबर 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकरित कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। श्लोक नंबर 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। अर्थ, योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योगभ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है। श्लोक नंबर 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अर्थ, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक नंबर 43। श्लोक नंबर तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम्
यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। अर्थ, हे कुरुनंदन, सा जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्वजन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य फिर से प्रयत्न करता है। श्लोक नंबर 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थ, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पथ की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। सा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। श्लोक नंबर 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यात् परांगतिम्। अर्थ, सा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परमगति को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थ, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। श्लोक नंबर 47। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अर्थ, सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, सा योगी मेरे द्वारा परमयोगी माना जाता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत